जो कि अर्ली लेबर में होते हैं, हम उनको ऑब्जर्वेशन के लिए एक अलग जगह रखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ टाइम मॉनिटरिंग जो है वो हम इधर दाएं हाथ को मरीज हैं, इनको मॉनिटरिंग के लिए यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे है जो हमारा एग्जामिनेशन रूम है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, इधर नर्सेस हैं। तो आते ही महिला का सबसे पहले यहाँ हिस्ट्री ली जाती है, मरीज को यहाँ लेटा दिया जाता है और उससे डॉक्टर हमारे यहाँ पूरी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और उसको इंटरनल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है तो हमारे यहाँ यही फैसिलिटी है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं पूनम सिंह कथुरिया और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान डॉक्टर पुष्पा दहिया जी। डॉक्टर पुष्पा दहिया जी पीजीआईएमएस रोहतक में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के पद पर हैं और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लगभग 22-23 साल के बाद कोई महिला जो है पीजीआई में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के पद पर आसीन हुई है। आज हम पुष्पा जी से जानेंगे कि जब कोविड अपने चरम पर था, कोरोना जब अपने चरम पर था, तब कौन कौन से चैलेंजेस जो थे वो पुष्पा जी ने फेस किए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार पूनम जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पेंडेमिक के दौरान हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जिसमें कि एक था गर्भवती महिलाओं का इलाज करना। जैसा कि आपको मालूम है कि गर्भवती महिलाओं को हम समय समय पर उनको चेकअप के लिए बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि ये पेंडेमिक ऐसा था जिसमें कि सारी दुनिया को ये नहीं मालूम था कि ये कैसे बिहेव करेगा और इसका गर्भवती महिलाओं पर क्या असर होगा, उसके बच्चों पर क्या असर होगा, ये किसी को मालूम नहीं था। तो हमने भी इसी तरह से जितनी भी गर्भवती महिलाएं थी उनको हमने समय समय पर बुलाना शुरू किया, जो कि उनके रूटीन चेकअप के लिए। तो इस दौरान जैसा कि आपको भी मालूम है कि पूरे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ने सभी जगह डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया था और अधिकतर गर्भवती महिलाएं वो पीजीआई रोहतक में रेफर कर दी जाती थी, क्योंकि पीजीआई रोहतक, जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा सरकार ने एक कोविड सेंटर बना दिया था और फिर हेल्थ मिनिस्टर और हमारे माननीय सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी ने पीजीआई रोहतक, कानपुर और करनाल इनको एक कोविड सेंटर घोषित कर दिया। तो आसपास रोहतक और उसके आसपास के जितने भी इलाके थे तो सारी गर्भवती महिलाएं हमारे पास आती थी। तो इसमें क्या था, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि गर्मी का मौसम था और इस मौसम के दौरान इन महिलाओं को कैसे चेकअप किया जाए। मैम, क्योंकि ट्रोमा सेंटर को आप लोगों ने कोविड सेंटर बना दिया था, है ना, तो जो प्रेग्नेंट वीमेंस थी अब वो गर्मी में तो खड़ी रह नहीं सकती। आपने खुद कहा कि गर्मी का मौसम था और इतनी लंबी लाइन, क्योंकि कोविड का जब टेस्ट कराने के लिए लोगों की कतार भी बड़ी लंबी रहती थी। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या अरेंजमेंट उन महिलाओं के लिए किए, ये मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँ। पूनम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि देखो गर्भवती महिलाओं के लिए ऐसी अवस्था में लंबे समय तक खड़े होना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने ये पाया कि क्यों ना हम बाकी लोगों से हटकर गर्भवती महिलाओं का कोविड टेस्ट करने के लिए स्पेशली हमने एक सेंटर अपने लेबर रूम के बाहर एक कियोस्क लगा दिया, जिस कियोस्क में हमने हमारे डॉक्टर्स ने खुद सैंपल लिया और खुद उसको टेस्टिंग के लिए भेजा, ताकि हमारी गर्भवती महिलाओं को लाइन में ना खड़ा होना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाएं बहुत लंबे समय तक लाइन में नहीं खड़ी रह सकती। गर्मी के मौसम में उनका बेहोश होना, गिरना, चक्कर आना बहुत ही कॉमन है, आम कॉमन है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए हमने सभी गर्भवती महिलाओं को हमने ये हिदायत दी कि सभी का टेस्ट लेबर रूम में हम करेंगे, ताकि उनको कहीं लाइन में नहीं लगना पड़े। और हमारे पास रिपोर्ट हमारे डॉक्टर्स के साथ हमने, क्योंकि इसमें एक प्रावधान है कि जैसे कि कोई भी हम कोविड टेस्ट करते हैं तो उसके लिए एक SRF ID जनरेट होता है और वो जनरेट होने के बाद उसका एक नंबर आता है जो कि हमारे टेलीफोन और उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो ऐसे में हमने हर महीने एक कंसल्टेंट की ड्यूटी लगा दी गई, जिससे कि जो सारी महिलाओं की रिपोर्ट है वो समय से, जैसे ही रिपोर्ट तैयार होती थी, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे उसके पर मैसेज आ जाता था और हम इमीडिएटली उस मैसेज से देख लेते थे कि इनमें से अगर कोई महिला कोविड पॉजिटिव है तो इमीडिएटली हम उसको अलग कर देते थे और उसका इलाज एक दूसरे स्थान पे, जैसा कि आपने पहले कहा कि हम ट्रॉमा सेंटर, जो कि हमने एक ट्रॉमा जो सेंटर की जो पूरी बिल्डिंग है उसको हमने कोविड घोषित कर दिया था और उसमें हर प्रकार के कोविड के मरीजों को ही रखा जाता था।
पुष्पा जी, हम चाहेंगे कि एक बार आप हमें जो आपने सिस्टम बनाया था, अरेंजमेंट किया था प्रेग्नेंट वीमेंस के चेकअप के लिए, वो भी दिखाएं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारी प्रदेश की जनता है वो भी देखे कि पीजीआई में किस तरीके से जो है वो काम किया जाता है, यहाँ के लेबर रूम जो है या यहाँ का ऑपरेशन थिएटर जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप दिखा सकती हैं नहीं, तो जरूर पूनम जी, चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने लेबर रूम में कैसे हमने गर्भवती महिलाओं की जांच की और कैसे हमने उनका इलाज किया कोविड के दौरान। मैम, यहाँ पर आपने पहली वो भी कराई थी, डिलीवरी भी यहाँ पर कराई गई थी। हमने कोविड की सबसे पहली हरियाणा में जो डिलीवरी थी वो हमने पीजीआई रोहतक में ही करवाई थी, जिसके लिए हमने ग्रीन कॉरिडोर का इंतजाम किया था ताकि जो दूसरे लोग हैं, जब किसी भी गर्भवती महिला को सिजेरियन के लिए शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि लेबर रूम में हमने नहीं किया क्योंकि कोविड अस्पताल बनाया था ट्रॉमा सेंटर, तो वहां तक शिफ्ट करने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है जिसमें दूसरे कोई भी उनके कांटेक्ट में ना आए, और जैसे ही मरीज वहां शिफ्ट हो जाता है उसके बाद उस एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। तो मैं अभी आपको वो तो दिखाना हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है कोविड के टाइम पे डिलीवरी भी कराई गई थी, तो जो कोविड की महिलाएं थी उनकी सैंपलिंग आप कैसे लेते थे? देखिए, जो महिला आती है आपको ये बताना चाहूंगी कि ये लेबर रूम की यहाँ पर इमरजेंसी एरिया है ये। जैसे बाकी के अस्पताल में पूरे हॉस्पिटल की इमरजेंसी हमारे उधर जाती है, यहाँ गायनी से रिलेटेड जो भी इमरजेंसी है वो इस दरवाजे से अंदर करती है। और एक हमारे यहाँ देखिए कि रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जो आपको बताना चाहती हूँ कि इस रजिस्ट्रेशन काउंटर पे ये जो रिसेप्शन काउंटर है, यहाँ से मरीज का कार्ड बनने के बाद अंदर से ही हमारा डॉक्टर इस कियोस्क के थ्रू अंदर आके यहाँ से सैंपलिंग लेता है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे महिलाएं आती हैं उनका एक एक करके सैंपल ले लेते हैं और उसका सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद वो महिला, मैं आपको अंदर दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ से आने के बाद वो महिला अंदर आ जाती है। ये एक साइड है, यहाँ से इधर से चलेंगे हम। अच्छा। और इसके बाद ये महिला यहाँ हमारे रजिस्ट्रेशन के बाद उसका एग्जामिनेशन के लिए उस महिला से यहाँ से हम हाथ धुलवाया जाता है। अच्छा, पूरा यहाँ पे सैनिटाइजेशन, कोई भी महिला अंदर आने से पहले यहाँ सैनिटाइज करते हैं, हाथ सैनिटाइजर से, सोप एंड वाटर रखा हुआ है। उसके बाद उस महिला को अंदर ले जाया जाता है। यहाँ पे है जो हमारा एग्जामिनेशन रूम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, इधर नर्सेस हैं। तो आते ही महिला का सबसे पहले यहाँ हिस्ट्री ली जाती है, मरीज को यहाँ लेटा दिया जाता है और उससे डॉक्टर हमारे यहाँ पूरी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। और उसको इंटरनल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है तो हमारे यहाँ यही फैसिलिटी है। यहाँ से असेस करने, हाँ जी, यहाँ असेस करने के बाद कि इस महिला को दाखिले की जरूरत है, अगर एडमिशन की जरूरत है, या वो लेबर में है या नहीं है। अगर वो लेबर में होती है तो हम यहाँ पे उसकी टेस्ट करने के बाद उसके कपड़े चेंज करवा देते हैं हम यहाँ पर, ताकि महिला को जो अपने टाइट कपड़े घर से पहन के आती हैं वो चेंज करके हम हॉस्पिटल के कपड़े में बदलवा देते हैं ताकि वो आराम से सांस ले सके और हमें भी एग्जामिनेशन में और ड्यूरिंग लेबर कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद हम यहाँ से उस महिला को एग्जामिनेशन के बाद अगर उस महिला को किसी टेस्ट की जरूरत पड़ती है तो ये हमारी साइड लैब है, इस साइड लैब में उसके यहीं टेस्ट करवा दिए जाते हैं और उसके बाद उसको हम अंदर की तरफ लेकर चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये पता चला कि ये महिला कोविड पॉजिटिव है, है ना, तो जो महिलाएं होती हैं जब उनकी डिलीवरी होती है, लेबर पेन जब उनको शुरू होता है तो वो कई बार 10-12 घंटे भी ले लेते हैं और लास्ट में जाके ये होता है कि सिजेरियन करना पड़ेगा जी। तो जो कोविड पॉजिटिव है उनका आपने कैसे सिस्टम अलग से बनाया, अरेंजमेंट उनका अलग से कैसे किया? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कोविड पॉजिटिव महिलाएं, क्योंकि देखो रिपोर्ट आने में तो आपको पता है 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। जब तक कि उस महिला को हम एक आइसोलेटेड जगह में रखते हैं जिसमें अगर हमें लगता है ये मरीज बहुत ही हाई रिस्क है और इसमें कोविड हो सकता है, जैसे कि कोविड के सिम्टम्स आपको पता है कि अगर किसी महिला को बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, खांसी है, जुकाम है, सांस लेने में तकलीफ है, तो ये लक्षण है कि उसको कोविड हो सकता है। तो ऐसे में हम उनको एक सेग्रीगेटेड एरिया में रखते हैं, अदरवाइज हम उनको अंदर रखते हैं। आपको ये भी मालूम है कि जब महिला दर्दों में होती है तो उसके लिए मास्क लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो हमारे डॉक्टर्स लेबर रूम में काम कर रहे होते हैं वो पूरी पीपी किट में काम करते हैं ताकि हम अपना
और मरीज का भी बचाव कर सके, ताकि दूसरे मरीजों, क्योंकि लेबर रूम में ऐसा नहीं है कि एक ही मरीज है, हमारे यहाँ 24 घंटे में 50 के करीब महिलाएं की डिलीवरी होती है, जिसमें कि कुछ सिजेरियन होते हैं और कुछ की नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ऐसे में वो मास्क नहीं लगा सकती काफी देर तक, तो हम डॉक्टर्स को ही ज्यादा हिदायत लेनी पड़ती है, ताकि दूसरे मरीजों से को भी बचाया जा सकते और हम खुद को भी अपने आप को बचा सकते हैं। लेबर रूम देखना चाहिए। हाँ जी, ये आप जैसे देख रहे हैं कि हम अब लेबर रूम की तरफ जा रहे हैं, और इस लेबर रूम में एक बार एग्जामिनेशन करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस का है। जैसे कि जो पेशेंट अर्ली लेबर में है, हम उनको पहले अलग जगह रखते हैं, और उसके बाद हम जो एक्टिव फेज है उसमें अलग जगह पर लेकर जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे एक्टिव और उसमें है। शूज वगैरह उतारने हाँ जी, आपको यहाँ पे से अंदर जाने के लिए शूज चेंज करने पड़े। सो अब हम लेबर रूम के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मरीज जो कि अर्ली लेबर में होते हैं, हम उनको ऑब्जर्वेशन के लिए एक अलग जगह रखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ टाइम मॉनिटरिंग जो है वो हम इधर दाएं हाथ को मरीज हैं, इनको मॉनिटरिंग के लिए यहाँ रख सकते हैं, और मॉनिटरिंग करने के बाद जब हमें लगता है कि अब पेशेंट जो है एक्टिव लेबर में है, तो हम लेफ्ट साइड को जो एक हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कमरा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी महिलाएं ये एक्टिव लेबर में हैं, और यहाँ पे क्लोज मॉनिटरिंग, यहाँ हमारे को आप देख सकते हैं कि मॉनिटर्स लगे हुए हैं, और यहाँ डॉक्टर्स जो हैं एक टाइम पर हमारे यहाँ कम से कम 10 से 12 डॉक्टर्स ड्यूटी पे होते हैं, और एक कंसल्टेंट और एक सीनियर रेजिडेंट हमेशा ड्यूटी पर रहता है। तो जब यहाँ हमें लगता है कि महिला की मॉनिटरिंग हो रही है और अब वो गर्भवती महिला की डिलीवरी होने वाली है, तो हम उसको डिलीवरी टेबल पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दूसरी तरफ की डिलीवरी कहाँ होती है। एक बार चेक कर। तो जब मैम कोविड था उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल रहा होगा फिर आपके लिए। अच्छा, डिलीवरी राइट नाउ वी कैन नॉट, हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी एक महिला दोनों टेबल्स पे डिलीवरी हो रही है, तो हम अंदर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब ये कोविड का किसी भी महिला को शुरू में नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन क्योंकि हमें मालूम नहीं पड़ता कि किस महिला को कब सिजेरियन की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे में हमने शुरू में क्या किया था कि एक हमने केबिन की तरह बनाया जिसमें प्लास्टिक की शीट्स थी, और उस महिला को हम यहाँ से और सिजेरियन के लिए ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट करते थे, जिसके लिए एम्बुलेंस आती थी। तो जो रास्ता था वो हम यहाँ से लेके हमने बाहर एग्जिट किया हुआ था। आपको बताना चाहेंगे कि इससे बाहर की तरफ हमने रास्ता नया बनाया, ताकि हम महिलाओं को वापस दूसरे के से मिक्स ना करें, और ऐसी महिलाओं को हम इस रास्ते से बाहर एम्बुलेंस के थ्रू भेज देते थे। लेकिन एक वक्त था जब हमने शुरू किया था, हमारे अंदर ही इसी कैंपस में के प्रेमिसेस में हॉस्पिटल की एक थिएटर था, हमने पहले उसको बनाया था कोविड के लिए, जहां पे सिर्फ कोविड के मरीजों का ऑपरेशन किया जाता था, वो चाहे डिलीवरी हो या कोई और वजह से किसी का ऑपरेशन होना हो। लेकिन धीरे धीरे जब ऑपरेशंस की मात्रा और कोविड के मरीजों की मात्रा बढ़ गई थी, तो हमने एक ट्रॉमा सेंटर में ही एक अलग से ऑपरेशन थिएटर का इंतजाम किया। एक थिएटर को वहां कन्वर्ट कर दिया, जिसमें कि दोनों ऑपरेशन थिएटर्स को हमने कोविड के नाम दे दिया। तो ऐसे में जितने भी मरीज कोविड के, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हो या किसी और कारण से ऑपरेशन की जरूरत हो, सभी को हम वहीं करते थे। ऐसे में जब हम महिलाएं या कभी किसी गर्भवती महिला को हम सिजेरियन के लिए ट्रॉमा सेंटर में जब हमें वहां भेजना पड़ता था, तो हमारी एक स्पेशल एम्बुलेंस आती थी, जो एम्बुलेंस सिर्फ कोविड मरीजों को ही ट्रांसपोर्ट के लिए काम करती थी। तो ताकि हम, और फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा में पीजीआई रोहतक में ही सबसे पहले कोविड महिला की डिलीवरी की गई, सबसे पहले कोविड महिला का सिजेरियन किया गया। इस चीज के लिए हमने एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। जैसे कि उस ग्रीन कॉरिडोर में जब हमें पता है, हम पहले ही ये अनाउंस कर देते हैं थ्रू कंट्रोल रूम कि ऐसे एक महिला का हम सिजेरियन के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, एंड ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया जाए। सो विद इन, हाँ जी, हम 15 मिनट के अंदर ही
क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन इमरजेंसी, आपको वैसे पता है कि गर्भवती महिलाओं में सबसे मुख्य कारण जो सिजेरियन का होता है वो होता है बच्चे की धड़कन कम होना, बच्चे में कुछ गड़बड़ होना। ऐसे में हमारे पास वक्त की बहुत कमी होती है और ऐसे में हम 15 मिनट के अंदर ही हम कहते हैं कि ग्रीन कॉरिडोर तैयार करके वहां शिफ्ट किया जाता था। और जैसे ही मरीज शिफ्ट हो जाता था, जिस जिस रास्ते से मरीज कोविड का जाता था, इमीडिएटली कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करके साथ साथ ही वो पूरा रास्ता सैनिटाइज कर दिया जाता था, ताकि जो उसके वायरस है वो किसी और को इन्फेक्ट ना करें। जी, तो मैम एक और चीज जानना चाहेंगे कि कोविड पेशेंट है, जब उनकी डिलीवरी हो रही है तो बेबी को, जो छोटा बच्चा है, उसको बचाने के लिए क्या आपने वहाँ पे अरेंजमेंट किया? ये भी बहुत ही आपने अच्छी बात पूछी है कि हमें सिर्फ माँ के लिए ही हम सतर्क नहीं रहते, हम बच्चों के लिए भी बहुत ही सतर्क रहते हैं। तो ऐसे में हमने एक जो हमारा बेबी रिससिटेशन सेंटर होता है, जैसे कि जब भी कोई न्यू बॉर्न बच्चा पैदा होता है तो उसको रिससिटेशन के लिए एक काउंटर होता है, एक स्पेशल एक टेबल होती है, सेटअप होता है, वो हमने सेटअप ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया और वहां पे सेट किया, ताकि कोई भी गर्भवती महिला जब डिलीवरी होती है तो बच्चा जो है वो इमीडिएटली माँ से अलग कर दिया जाता है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था पहले भी कि अभी तक हमें मालूम नहीं है कि इन गर्भवती महिलाओं को जो बच्चे पैदा हुए हैं, इन माताओं को दूध कोविड है या नहीं और स्तनपान करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो हमने WHO की जो गाइडलाइंस थी और जितना हमारे पास जो लिटरेचर था वो यही कहता है कि इन माताओं को बच्चों से या बच्चों को माताओं से दूर रखना चाहिए जिनका हमें स्टेटस पता है कि ये कोविड पॉजिटिव हैं, और ऐसी माताओं को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए। तो हमने भी इमीडिएटली डिलीवरी के बाद, चाहे वो वजाइनल डिलीवरी है या सिजेरियन है, उन बच्चों को माताओं से अलग कर दिया और उनके लिए भी इसी में एक नियोनेटल आईसीयू केयर में कोविड के नाम से एक कोविड नीकू बना दिया गया। तो जो भी बच्चे पैदा होते थे वो सीधा उसी एक वक्त उनको नीकू में, जो कि कोविड नीकू था, उसमें शिफ्ट कर दिया जाता था और माँ से उन बच्चों को दूर रखा जाता था। ऐसे बच्चों का कोविड टेस्टिंग की जाती थी एक बार इमीडिएटली, और अगर किसी को कोई लक्षण दिखाई देते थे तो 72 घंटे 48 से 72 घंटे के बाद दोबारा उन बच्चों का कोविड टेस्ट किया जाता था, ताकि ये पता लग जाए कि क्या बच्चे को कोविड इन्फेक्शन है या नहीं है। तो बच्चे को कोविड से बचाने के लिए माँ से बच्चा अलग कर दिया जाता था। तो ये एक बहुत है, क्योंकि अमूमन क्या करते हैं हम लोग, हमेशा ये कहते हैं, हिदायत देते हैं कि बच्चे को माँ के साथ रखना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी पेंडेमिक था, महामारी थी कि जिसमें हमें माँ को बच्चे से अलग करना ही पड़ा। तो इसके लिए भी हमने, इसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक हमें स्पेशल इंक्यूबेटर रखा था, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि कोविड के लिए हमारा जो ट्रॉमा सेंटर है, हमने उसको डेजिग्नेट कर दिया था कि यहाँ पे सारे कोविड के पेशेंट्स के डिलीवरी, सिजेरियन या कोई भी ऑपरेशन, तो वहां से हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल इंक्यूबेटर का हमने इंतजाम किया था, जिस इंक्यूबेटर से मरीज को नीकू में शिफ्ट किया जाता था। जी, आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सफाई भी बहुत अच्छी है। मैं बार बार डॉक्टर साहब जब भी पीजीआई आती हूँ तो मैं लोगों को ये जरूर दिखाती हूँ कि हाइजीन देखिए आप, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में हाइजीन की सबसे ज्यादा समस्या रहती है, यहाँ पे बहुत है। डॉक्टर साहब, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और पूरा जो सिस्टम आपने कोविड के दौरान किया, और जब धीरे धीरे कोरोना जो है कंट्रोल में आ गया, उसके बाद जिस तरीके से पीजीआई जो है यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए काम कर रहा है, वो सच में काबिले तारीफ है, और आप डॉक्टर लोग भी उसके लिए बहुत बहुत काबिले तारीफ। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि इस पेंडेमिक के दौरान 10 हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इस कोविड का शिकार हुए, जिनमें से एक मैं भी हूँ, और हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, करीबन 10 स्टाफ नर्सेज जो कि इस लेबर रूम में काम करती हैं, इस दौरान भी वो कोविड की शिकार हुई और बिल्कुल ठीक रहा। सब लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया है इस महामारी के दौरान, और अभी भी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल ही एक हमारी और एसोसिएट प्रोफेसर वो हैं डॉक्टर, वो पॉजिटिव आ गए हैं कोविड का। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोविड चला गया है। आपने जैसे कि अभी देखा भी होगा, हमारे सारे डॉक्टर्स जो हैं
अभी भी मास्क के साथ N95 मास्क के साथ अंदर हैं। हालांकि अभी पिछले कुछ समय से हमारे पास कोई भी कोविड महिला अभी आई नहीं है यहाँ, तो अभी हम थोड़ा बचाव है। लेकिन जैसे जैसे अभी आपको भी पता है, धीरे धीरे से ये फिर से सेकेंड वेव कोविड की आने शुरू है, तो हम सभी को ये बताना चाहिए कि हिदायत देनी चाहिए कि अपनी कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसको ना भूलें और उसके साथ ही काम करें, ताकि हम ये जो सेकेंड वेव आ रही है इससे हम बच सकें और कम से कम लोगों को इन्फेक्शन हो सके। हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच।